जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, अभी हम रीजनिंग का सीरीज चला रहे हैं जिसमें कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने अपलोड कर दिया है। आज है पार्ट 3। आज जो भी टैब्स बचे हुए हैं उसको आज इसमें कवर कर लेंगे। देखिए, कल आपको हम जो बताए थे ये नंबर कोड आपने बिल्कुल देखा है। ये नंबर कोड 144 025 036 146 हमने कल बता भी दिया था इसको याद कैसे करना है। ये नंबर कोड आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। यहाँ पर चलिए देखिए यहाँ पे क्या बेनिफिट देने वाला है ये नंबर कोड। आपको अच्छे से याद हो गया होगा, मैंने कल कोड भी बता दिया था इसको कैसे याद करना है। चलिए देखिए, इससे और सारा क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में मैंने उसी में से उठाया है। देखिए, ये आपको कहाँ कहाँ हेल्प कर सकता है। जैसे ये जो नंबर कोड दिया हुआ है ना, इसमें जो भी अंक यानी जो डिजिट सेम है, जैसे देखिए यहाँ पे 1 है यानी कि जनवरी, और यहाँ पे 1 है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्टूबर। यानी कि जनवरी और अक्टूबर, ये जो है ना जनवरी और अक्टूबर, किसी भी नॉर्मल ईयर में जनवरी महीना और अक्टूबर महीना दोनों समान होगा, ठीक है। कैसे समान होगा? समान कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए 2017 है और 2017 का जो जनवरी महीना होगा ना, सेम जैसे मान लीजिए 2017 का जनवरी महीना में 8 तारीख को सोमवार आया है ना, तो उसी प्रकार 2017 के जो अक्टूबर महीना होगा ना, उसका जो 1 तारीख होगा वो भी सोमवार होगा। समझा? यहाँ समान कहने का मतलब यही है कि देखो जैसे यहाँ पे क्या है, फरवरी है, और ये क्या है, मार्च है ना। और 4 कहीं पे है, 4 यहाँ भी है, यानी कि ये नवंबर है। तो कोई भी वर्ष ले लो, पार्टिकुलर नॉर्मल ईयर कोई सा ले लो नॉर्मल ईयर, तो नॉर्मल ईयर में ना फरवरी महीना, मार्च महीना और नवंबर महीना तीनों एक समान होंगे। एक समान कहने का मतलब फिर से समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ना कि 2023 है ना, 2023 में 14 फरवरी को मान लीजिए सोमवार है ना, तो 2023 में ही मतलब सेम वर्ष होना चाहिए। 2023 में ही मार्च में 14 मार्च को है ना, या फिर यहाँ ले लो 14 नवंबर को सेम दिन हो रहा, सोमवार हो रहा, सोमवार हो रहा। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आपके पास मोबाइल है, आपके पास सिलेंडर है, आप बिल्कुल चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, जैसे देखो मैंने बताया ना, यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं। जैसे देखो ये जनवरी और यहाँ पे ले लो अक्टूबर, ये समान हो रहा है ना, जनवरी अक्टूबर समान हो रहा। यहाँ पे देखो 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, यानी कि फरवरी मार्च और नवंबर, फरवरी मार्च और नवंबर ये समान होंगे। जीरो कहीं है, देखो ये जीरो यानी कि अप्रैल हो रहा, और ये जीरो अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि देखो यहाँ पे अप्रैल और यहाँ पे जुलाई ये दोनों समान होंगे, है ना। और देखो और कोई मैच कर रहा है ना, ये देखो यहाँ पे 6 है और ये 6 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सितंबर, और ये क्या हो जाएगा दिसंबर, तो ये दोनों समान होंगे। मतलब जो भी डिजिट मिल रहा है ना सेम सेम, वो सभी समान होंगे मंथ। अब देखो इसमें से कोई कोई है ऐसा जो नहीं मिलेगा आपको। जैसे देख लो 2 ये नहीं मिल रहा है, 5 ये 2 नहीं मिल रहा है, और 3 ये नहीं मिल रहा है। यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, एक मई हुआ है ना, एक जून हुआ और एक अगस्त हुआ। देखो मई जून और अगस्त ये ऐसा महीना है ना जो रिपीट नहीं होता है एक साल में, मतलब कि सेम ऐसा महीना फिर नहीं आएगा। तो इसका क्या करना है, तो देखो मई और जून ये ठीक अगले साल में रिपीट होते हैं। नहीं समझ में आया आपको? कैसे समझाते हैं आपको। देखो इसमें का जो मई और जून जो है ना, मान लीजिए 2017 का कैलेंडर है, तो देखो 2017 का कैलेंडर जो है उसमें मई और जून जैसा तो दूसरा नहीं आएगा ना। तो 2018 का जो जनवरी फरवरी हो रहा है ना, जनवरी और फरवरी सेम स्टेज जैसा हो रहा। 2017 का जो मई हो रहा है ना 2018 के जनवरी जैसा हो रहा, और 2017 का जो जून हो रहा है ना वो 2018 के फरवरी जैसा हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो इससे क्वेश्चंस बनता कैसे है वो बताते हैं। जैसे इसको चल में डाल देना। देखो मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया तो 2023 में फरवरी में 24 तारीख को बुधवार है ना। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 2013 में ही किस महीने में 14 तारीख को बुधवार होगा, है ना, बताओ।
तो आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या करना क्या है इसमें। जैसे देखो क्वेश्चंस, बेसिकली क्वेश्चन कैसे रहता है, जैसे कोई सा ईयर दे दे रहा, जैसे 2023 ले लिया हमने, इसमें कोई डेट दे दे रहा आपको, जैसे बोलेगा ना कि 2023 का जो 24 फरवरी है ना वो बुधवार है, ठीक है। तो पूछेगा 2023 में ही, 2023 में ही मतलब सेम फरवरी का जैसा महीना और कौन सा होगा कि 24 तारीख को बुधवार ही आए, तो सेम बुधवार जैसा कौन सा हो रहा है, तो आप जल्दी से कोड लिखना 144 025 036 146। बुधवार का क्या है कोड बताओ, सॉरी फरवरी का कोड क्या है, फरवरी का 4 है। देखो यहाँ भी मिल रहा है 4 और यहाँ भी मिल रहा है 4, तो आपके ऑप्शन में मार्च भी हो सकता है और यहाँ पे नवंबर भी हो सकता है, कोई एक होगा, टिक मार देना आप। समझ में आया आपको, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप अगर कॉन्सेप्ट लिखना होगा तो कॉन्सेप्ट लिख लीजिए साइड में, है ना, याद रहेगा आपको, एक दो एग्जाम्पल के साथ लिख लीजिएगा, है ना। जैसे आप कॉन्सेप्ट लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि नंबर कोड में जहाँ जहाँ अंक समान होते हैं उन महीनों के कैलेंडर समान होते हैं। वही तो किया हमने, जो जो डिजिट समान था उसका मंथ भी समान था, है ना। और मई जून का कैलेंडर उस वर्ष पुनरावृत्त नहीं होता है, बताया तो था ना कि मई और जून सेम साल में रिपीट, क्यों वैसा आता ही नहीं है, 2 पास तो कहीं आता ही नहीं है ना, तो इसलिए इस साल नहीं रिपीट हो जाए, वो अगले साल में जनवरी और फरवरी में काउंट होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और लीप ईयर में क्या होता है, जो अभी कोड बताया हमने, जैसे देखो 144 025 036 146, ये नॉर्मल ईयर का था, है ना। और कल भी याद कराया था हमने, है ना, इसमें से 8 माइनस कर दो और सेम रहने दो, 025 036 146, ये लीप ईयर रह रही है। देखो तो यहाँ पे देखो ये 0, ये जनवरी अप्रैल और ये तीनों समान होंगे, यहाँ 3 देख लो, 3 कहीं और मिल रहा है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये देख लो यहाँ पे फरवरी, और इधर देख लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, फरवरी और अगस्त ये समान होंगे। मतलब बेसिकली ये कोड ना आपको मंथ सेम सेम कर देता है ना, किसी भी साल का मंथ समान कर देगा, इसमें आपको ये यूज आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखो इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना, इस ट्रिक से पता क्या चलता है, इसमें आपको पता चलेगा कि सेम मंथ और कौन कौन सा है। जैसे मान लीजिए आप 2024 में हैं अभी, है ना, और 2024 लीप ईयर है, तो देखो 03 ऐसे कोड था ना, 144 025 036, तो 8 माइनस करेंगे ना, तो यहाँ माइनस 0 और यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। एक बात फिर याद ही है आपको, 025 036 146, है ना, ये है लीप ईयर के लिए, 2024 लीप ईयर। अब हम देखो अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी अप्रैल चल रहा है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, देखो अभी अप्रैल चल रहा है, और अप्रैल महीना के आज हो गया अपना कितना तारीख हो गया, आज 15 अप्रैल है ना, है, और 15 अप्रैल को हमारा क्या है, मंडे है ना। अब यहाँ से आपको क्लियर समझ में आएगा, अभी अप्रैल है ना, और अप्रैल का कोड 0 था, और अप्रैल में 15 अप्रैल को मंडे है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सेम अप्रैल जैसा और कौन कौन महीना है कि 15 अप्रैल को मंडे ही आएगा। क्वेश्चन ये है कि और कोई ऐसा महीना है जिसमें 15 अप्रैल को मंडे आएगा, तो है सर, यहाँ पे 0 था, यहाँ भी 0 है, तो जनवरी महीना में जाओ और 15 जनवरी का डेट देख लेना, कौन सा आएगा पता है, मंडे ही आएगा। यहाँ पे आ जाओ, ये यहाँ भी 0 है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई में आ जाओ, है ना, 15 जुलाई का आ जाओ, आपको मंडे ही मिलेगा। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था कि मंथ समान है ना, जो भी डेट का यहाँ पे जो दिन रहेगा सेम डेट में वो महीना में यही दिन रहेगा, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो इस नंबर कोड से कुछ और प्रश्न बनाते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले तो ये रटा हुआ होना चाहिए, इस तरह रटा होना चाहिए कि सूत उठ के भी पूछे तो आपको ये नंबर याद आना चाहिए, 144 025 036 146, ठीक है। देखो ये नंबर कोड आपको और कहाँ मदद करेगा, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम में, जैसे किसी भी वर्ष में ले लीजिए, नॉर्मल ईयर में 20 मार्च, मान लीजिए कि 20 मार्च को हमारे पास शुक्रवार दे दिया, है ना, और पूछ दिया कि बताइए 20 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, है ना। कोई भी ईयर लीजिए, नॉर्मल ईयर, कोई भी ईयर, जैसे प्रश्न ऐसे दे दिया कि किसी वर्ष का 20 मार्च शुक्रवार है, तो उसी वर्ष का 20 दिसंबर कौन सा दिन होगा, तो वहाँ पे आपको ये नंबर कोड बहुत ही मदद करेगा। जैसे देख लीजिए मदद कैसे करेगा, मार्च, यहाँ पे देखो मार्च क्या है, 4 है ना, पूछा क्या जा रहा है, दिसंबर, ये पूछा जा रहा है ना। अब बताओ मार्च का कोड से कितना ज़्यादा यहाँ पे है, मतलब मार्च में 4 है ना कोड इसका, और दिसंबर का कोड कितना है, 6,
है ना। तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो हम शुक्र से 2 ज़्यादा कर देंगे, क्या हो जाएगा आंसर, रविवार। कितना सिंपल था। देखो अगर सेम डेट ना रहे, सेम डेट ना रहे, थोड़ा सा बढ़ा भी दे, जैसे मान लीजिए 20 मार्च का दिया शुक्रवार, हमसे पूछता कि बताइए 23 दिसंबर को क्या होगा, तो हम पहले सेम निकाल लेते हैं, ठीक है। सेम निकालेंगे तो थोड़ा सा आगे बढ़ने में क्या देते थे, जैसे 20 मार्च का पूछा, हम 20 दिसंबर जल्दी से निकालेंगे, हमें पता चल जाएगा रविवार। अब देखो 23 का पूछेगा तो आराम से बना सकते हैं ना, 21, 22, 23, यानी कि यहाँ पे रविवार था, ये सोमवार हो जाएगा, ये मंगलवार हो जाएगा, तो ये बुधवार हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है आपको, नहीं है। चलो और एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, है ना। इसमें दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 15 मई, 15 मई को रविवार है ना, और आपसे पूछ दिया कि 15 अगस्त को क्या हो रहा है बताइए। तो मई देखो यहाँ पे टोट देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 2 है ना मई, और अगस्त का पूछा था, जून जुलाई अगस्त, देखो 3। तो देखो मई का टोट था 2 और अगस्त का टोट कितना है 3, मतलब 8 ज़्यादा है ना, तो यहाँ भी आप 8 ज़्यादा कर दोगे, रविवार से क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, है ना। तो आपको देखो ऐसे में काउंट नहीं करना पड़ेगा, अगर आपको ये कोड नहीं पता है, इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो पता है कैसे बनाओगे आप, और डेज लेके, है ना, कि 15 मई को था रविवार, तो आप देखोगे कि फिर इसमें कितना दिन बचा हुआ है, 15 दिन बचा हुआ है, फिर देखो जून का 30 दिन बचा हुआ है, जुलाई का 31 दिन बचा हुआ है, फिर अगस्त पर पहुँचोगे, फिर सबको जोड़ के 7 से भाग दोगे, जो भी ऑड आएगा फिर उससे बनाओगे, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, है ना। ये नंबर कोड याद है, जिस महीने का दिया हुआ है वहाँ पे जाइए, और जिस महीने का पूछ रहे हैं वहाँ पे जाइए, अगर कम हो रहा है तो उतना कम करेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें मान लीजिए आपको दिसंबर का देख के, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसमें आ जाइए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का पूछ दे, जैसे मान लीजिए ना कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए ना कि 12 और दिसंबर है ना, 12 दिसंबर को मान लीजिए शुक्रवार है ना, तो यहाँ पे पूछता 12 मई को क्या होगा, देखो दिसंबर का कोड कितना था 6, है ना 6, और यहाँ पे देखो मई का कोड कितना है 2, तो हमें क्या करना पड़ रहा है कि 4 कम करना पड़ रहा है, तो शुक्रवार से 4 हम माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया, आई होप आपको समझ में आया ऑलरेडी। चलिए एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, वर्ष पूर्णावृत्त, ये क्या होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, ईयर जो रिपीटेशन होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग वर्ष पूर्णावृत्त हिंदी में। देखो इसमें कैसा क्वेश्चन बनता है, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो 2024 चल रहा है, अभी चल रहा है ना, तो बताइए कि सेम 2024 जैसा कैलेंडर, यानी कि जो 2024 का कैलेंडर जैसा था, सेम इस टाइप का कैलेंडर और कौन सा वर्ष में आएगा, अब अगले मतलब कि अगले कौन सा वर्ष में आएगा ऐसा कैलेंडर, ये भी पूछा जाता है ना क्वेश्चन। इसमें नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछ देना है ना, या फिर क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा कि मान लीजिए राम ने अपना डेट ऑफ बर्थ 2024 में 14 फरवरी को मनाया, है ना, और उस दिन सोमवार था, तो बताओ कि राम फिर किस वर्ष अपना बर्थडे सोमवार को ही मनाएगा। तो आपको लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा सकता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बिल्कुल नहीं फंसोगे। चलिए समझते हैं इसमें क्या है, बेसिकली लॉजिक क्या है इसमें, है ना। जो ईयर जो वर्ष होता है वो कब रिपीट होता है, वर्ष रिपीटेशन का क्वेश्चन है। अब जैसे मान लीजिए 2023, ये एक साल मान लीजिए, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि 2023 जैसा कैलेंडर फिर कब आएगा, तो आपको क्या करना है, तो इसका जो लास्ट 2 डिजिट है ना, लास्ट 2 डिजिट, उसमें आप 4 से बांट दो, 4 से बांट दिया हमने, कितना आएगा, 4 पंचे 20, 3 बचा, शेष पर ही सब चीज़ है इसमें, है ना, शेष। देखो हमने अभी तक क्या किया, जो भी साल दिया हुआ था उसमें 4 से बांट दिया और शेष लिखा साइड में। अब शेष बचा 3, हो सकता है कोई ईयर होगा जिसमें शेष 8 बचेगा, है ना, शेष 2 बचेगा, या शेष 0 बचेगा। अगर मान लो कोई वर्ष अगर लीप ईयर है, मान लो ऐसे देखो 2024 लीप ईयर है, इसमें 4 से भाग दोगे तो पूरा पूरा तो 0 बचेगा ना शेष, है ना। तो 4 से भाग देने के कंडीशन में क्या हो सकता है कि या तो शेष 8 बचेगा, या शेष 2 बचेगा, या शेष 3 बचेगा, या कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब 2 कंडीशन 3 कंडीशन है ना, जैसे आप यहाँ पे साइड में लिख लेना कि शेष 8 बच सकता है ना, शेष 2 या 3 बच सकता है, और शेष 0 बच सकता है, यही कंडीशन होगा। अब देखो ये लिख लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शेष 8 बचेगा ना तो उस साल में 6 ऐड कर देना, यहाँ पे लिखते ऐसे, है ना, इसको 6 ऐड करना है इसमें। अगर शेष 2 या 3 बचे, 2 या 3 दोनों में से कोई बचे ना, तो उसमें +11 करना है,
ठीक है, और शेष 0 बच जाए तो उसमें 28 ऐड करना है। ठीक है, और थोड़ा सा मार्क्स खत्म होने के ज़्यादा पर इसको नया ले लेंगे। ठीक है, अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। देखिए, अगर शेष 8 बच जाएगा ना तो उस वर्ष में हम 6 जोड़ देंगे और बता देंगे कि इस साल वर्ष रिपीटेशन हो रहा है। जैसे हम अभी बताया आपको कि 2023, इसमें जब 4 से भाग दिए थे तो शेष 3 बचेगा, है ना। देखो शेष 3 बचा है, इसका कहने का मतलब है ना कि हम 11 जोड़ेंगे इसमें, और 2023 में जैसे ही हमने 11 काउंट किया तो 4 3 0 2 2034 का कैलेंडर सेम 2023 के जैसा होगा। समझ में आया आपको। अब देखो 2024 इसमें 4 से भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा, और जैसे ही 0 बचा तो उसमें हम कितना ऐड करेंगे 28, तो 2024 में हम 28 ऐड कर देंगे तो 8 4 12 5 0 2 2052 का कैलेंडर सेम 2024 के जैसा होगा। अब देखो यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है। देखो 28 साल बाद कोई भी कैलेंडर रिपीट होगा, आप समझना। देखो 28 साल बाद देखो लीप ईयर है ना, देखो लीप ईयर जो है ना उसमें 4 से भाग देंगे तो डबल 0 बचेगा, और डबल 0 बचा मतलब 28 साल बाद रिपीट होगा। तो नियरेस्ट कैलेंडर रिपीट होता है। जैसे मैं ऐसे समझाऊँ आपको, तो देखो 2012 या 2000, चलो 13 ले लेते हैं, तो जो 2012 लीप ईयर है इसमें 28 जोड़ना पड़ेगा, है ना। और देखो 2013 में हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल 8 बचेगा ना, शेषफल 8 बचा मतलब कि 6 जोड़ना पड़ेगा, तो 2019। देखो कोई भी कैलेंडर 28 साल बाद तो रिपीट होगा ही होगा। समझ में आया आपको। कोई भी कैलेंडर देखो 28 साल बाद, देखो जैसे ये कितना साल बाद हुआ 2019 में रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे 2013 को अगर हम 28 से जोड़ देंगे ना तो 8 3 11 और 4 0 2 2041 का कैलेंडर भी सेम होगा। तो कभी कभी सेम नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ देता है कि कोई भी वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट हो रहा, तो वहाँ पे 28 साल हो रहा, लेकिन जो नियरेस्ट होता है ना कि नज़दीकी में कब रिपीट हो रहा है तब हम ये शेष वाला लगाते हैं, है ना। जैसे ऑप्शन दे दिया तो 2013 का कैलेंडर फिर कब रिपीट हो रहा है ना, ऑप्शन में दे रहा है 2019 2020 2023, है ना, 2023 और 2025। तो हमें यहाँ आंसर नज़दीकी मारेंगे, है ना, जो नज़दीक में है इसके। अब मान लीजिए 2019 ना देते सीधा 2041 देता तो हम 2048 मारते, है ना। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं, आज नया ले लेंगे हम। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो 2028 साल बाद तो होगा ही होगा, है ना। और ये जो नज़दीकी मामला रहे, जैसे नज़दीक का ऑप्शन दे दे, है ना, तो आप लोग ये शेष वाला लगा लेना। आपको याद हो गया, 8 शेष बचे तो प्लस 6 करना है, 2 या 3 शेष बचे तो प्लस 11 करना है, और 0 शेष बचे तो 28 करना है प्लस। ठीक है। जैसे अभी कभी कभी आपको कोई चैलेंज भी करेगा, है ना, जो कैलेंडर पढ़ लेता है वो आपसे पूछेगा अभी कि बताओ 2024 जैसा कैलेंडर फिर कब आएगा, तो सिंपल सा है ना, 2024 लीप ईयर है, 28 साल जोड़ दो, आ जाएगा आंसर, है ना। चलो, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखो, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको ऐसे भी आता है बर्थडे वाला, है ना। जैसे मान लीजिए राम जो है ना, राम ये 2024 का जो है ना, 2024 में उसका बर्थडे है मान लीजिए 24 मार्च को, है ना। क्वेश्चन लैंग्वेज में रहेगा कि राम 2024 में अपना बर्थडे 24 मार्च को, और दिन बुधवार, मान लीजिए दिन भी दे दिया बुधवार, दिन बुधवार को मनाया 2024 में, उसने अपना पहला बर्थडे मनाया। मान लीजिए कोई राम लड़का है, 2024 में उसका जन्म होता है 24 मार्च को, तो उसका पहला बर्थडे आएगा अपना, मान लीजिए ना कि पहला बर्थडे उसका 2024 में आया बुधवार को। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि राम को अगर बुधवार को ही अपना बर्थडे मनाना पड़ेगा तो फिर कौन से साल में मनाएगा वो। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट यही आ गया ना कि सेम डेट बुधवार कब आएगा, यही क्वेश्चन हो गया ना। तो देख लो 2024 लीप ईयर है, इसमें 28 जोड़ दो, 8 4 12, 2052 में ये अपना फिर से बनाएगा बुधवार को ही। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, तो आपको ये समझना पड़ता है। चलिए आज तक इतना ही कॉन्सेप्ट था, और कुछ देखो कुछ एक और टॉपिक बच गया था आई थिंक, हाँ एक और बच गया था, मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे कल मैंने एक टाइप छोड़ दिया था जो नहीं हो पाया था ना समय की वजह से। देखिए एक टाइप ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि आपको कोई डेट दे दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी 2004, इस दिन आपको दे दिया है रविवार है ना।
कोई डेट दे क्या, कोई डेट पूछेगा आपसे, तो पूछेगा कि बताइए 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे आप दो तरीके से बना सकते हैं, है ना। देखो आपको 26 जनवरी का डेट दिया हुआ है और 15 अगस्त का डेट पूछा है, तो वहाँ पे आपको पहले चेक करना पड़ेगा ना कि ये जो डेट दिया हुआ है वो सही है या नहीं है। हो सकता है ये सही हो, है ना, कि 26 जनवरी 2004 को रविवार ही हो। अगर नहीं हुआ तो इसके लिए हमको इसको चेक करना पड़ेगा पहले। अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हम इस डेट को निकाल देंगे। हमने कल बताया भी था कि कैसे निकालते हैं, हमने डेट बताया था ना कि किसी भी पर्टिकुलर डेट का दिन कैसे निकालते हैं, है ना। अगर ये सही रहा तो हम इसका बस निकाल देना है डेट। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि 26 जनवरी 2004 को कोई दूसरा दिन आ गया और हमको तो दिया हुआ है रविवार, तो हम देखेंगे कि जो सही आया है उससे ये माइनस किया है कि प्लस किया है। बस वही चेक करने के लिए हमको एक बार इसको चेक करना पड़ता है कि ये जो दिया हुआ है ये सही दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको बताया था कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले डेट लेते हैं 26, है ना। लीप ईयर है तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा 0। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कल वाला वीडियो पहले देख लीजिएगा, है ना, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं डेट। 2004 है, लास्ट 2 डिजिट लेंगे 04, है ना। 4 से भाग देंगे, 1 बार में पूरा कटेगा इसलिए 1। और 2000 का है, देखो 1900 का था तो 0 जोड़ते थे ना, यहाँ पे 2000 का है तो कितना जोड़ेंगे हम 6। पूरा को जोड़ लीजिएगा आप लोग, आ जाएगा कितना 37। ठीक है, और 37 में हम जब 7 से देंगे भाग तो 7 बचे 35, बचेगा 2। और अगर 2 बचा तो 2 बचने का मतलब क्या है सोमवार। ठीक है, 1 बचता था तो रविवार, 2 बचा तो सोमवार। देखो तो हमें एग्जैक्टली इस दिन क्या आना चाहिए था सोमवार, है ना। ध्यान से देखो तो हम इस डेट का जो दिन निकाले तो मेरे पास कौन सा दिन आया सोमवार, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या दिया था रविवार, तो क्या किया एक दिन कम करके दिया हुआ है ना इसमें। देखो क्वेश्चन में दिया था रविवार लेकिन हमारा सही आंसर क्या आ रहा है कि इस दिन को सोमवार है, तो सोमवार आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है रविवार, यानी कि एक दिन माइनस किया हुआ है। तो इसका जो भी सही आंसर आएगा उसमें हम एक दिन माइनस करके आंसर दे देंगे। तो चलो निकालो 15 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा, तो लिखेंगे 15 अगस्त का कोड होता है 3, है ना। लास्ट का 2 डिजिट 22, इसमें 4 से बाहर देंगे तो 5 बार में पूरा कटेगा। और क्वेश्चन 2000 का है तो इसमें 6 ऐड कर देंगे। आप पूरा तो जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5 3 8 2 10 11, तो 5 3 8 2 10 10 11 21, हासिल बचा 2 और ये 5, 51 हो गया। 51 में जब आप 7 से दीजिएगा भाग तो 7 7 49, बचेगा 2। देखो अब 2 बचा, फिर यहाँ सोमवार आया, है ना, फिर यहाँ सोमवार आया, आया ना। अब जब सोमवार आया लेकिन हमें सही आंसर नहीं देना है। देखो सही आंसर आया था उससे एक दिन कम दिया था क्वेश्चन में, तो यहाँ जो सही आंसर आया उससे कम देंगे हम आंसर में। तो सोमवार से एक दिन कम करेंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा रविवार। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया रविवार हो गया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि अगर कोई डेट दिया हुआ है और किसी डेट पूछ रहा है तो सबसे पहले हमको उस डेट को चेक करना पड़ेगा कि ये जो सही दिया हुआ है, अगर सही रहता, मान लो यहाँ पे सोमवार रहता तो हमारा इसका आंसर सोमवार आ रहा था ना, तो सोमवार दे देते। अब मान लीजिए यहाँ पे सोमवार आ रहा है सही, और यहाँ पे चलो देख लो क्वेश्चन में जो ये तो हो गया ना, जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर आ गया रविवार। चलो इसी में हम चेंज कर देते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए इसका क्वेश्चन में था कि बुधवार ले लें यहाँ पे, है ना, बुधवार। जैसे मान लीजिए कि 26 जनवरी 2004 को बुधवार देता क्वेश्चन में, अब पूछता 15 अगस्त को कौन सा दिन होता तो कैसे बना दे। तो देखो अभी अभी हमने बताया आपको कि 26 जनवरी 2004 को सोमवार आया था ना सही आंसर, तो सही आंसर सोमवार आया था लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है बुधवार, तो कितना दिन बढ़ा के दिया हुआ है, तो सोम मंगलवार और बुधवार, यानी जो 2 प्लस किया है। तो हमारा जो सही आंसर इसमें आएगा उसमें भी हम 2 प्लस कर देंगे। तो 15 अगस्त 2002, अभी 2022 अभी निकाले थे ना, तो इसका भी आंसर आया था ना सही सोमवार, लेकिन इसमें भी हम 2 ऐड करेंगे, तो सोमवार मंगलवार बुधवार, यहाँ भी हो जाएगा बुधवार। समझ में आया। तो इस टाइप के भी प्रश्न बनते हैं। आई होप आपको सभी समझ में आ गया होगा। ऐसा प्रश्न आपको करना कुछ नहीं है, पहले आप चेक कर लेना कि जो दिया हुआ है वो सही है। अगर सही होगा तो बस आप इसका डेट निकाल देना। अगर सही नहीं होगा, जैसे मान लीजिए बताए तो जो दिया हुआ रहेगा और जो सही आंसर आएगा ना उससे देख लेना कि ज़्यादा दिया हुआ है या कम दिया हुआ है, आप सेम चीज़ आंसर में भी कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये सब टाइप समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। देखो टाइप तो कुछ भी डिसाइडेड नहीं कि इतना ही टाइप है, क्वेश्चंस में आप लैंग्वेज से सेम टाइप पर भी आपको फंसा सकता है। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि इसमें पूछ क्या रहा है, बस बेसिकली यही सब कॉन्सेप्ट है। आपको इसी से बन जाएगा आंसर, है ना। और कुछ नया आपको आते रहता है क्वेश्चंस, आपको हो सकता है कोई क्वेश्चंस ना बने तो घबराना नहीं है।
है ना। एग्जामिनर नया नया ट्राई करते रहता है हर बार, है ना, हर बार कुछ नया नया होते रहता है। तो आपको मॉक टेस्ट, कुछ प्रीवियस ईयर का टेस्ट, ये सब देते रहना होगा। फिर आपको पता चलेगा ना कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपसे ना बने, तो घबराना नहीं है, 100% किसी से नहीं बनता है, ठीक है। हो सकता है आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो, तो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो पढ़ना है उसको, है ना। आप देखो, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हम ये पढ़ लिए तो इससे पूरा का पूरा क्वेश्चन 100% बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, है ना। हो सकता है कुछ नया ट्राई किया हो एग्जामिनर, है ना, उस टाइप का आप क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब आएगा आप लोग का, जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाओगे, नया नया मॉक टेस्ट लगाओगे, है ना, तो आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ चलो, मेरा आप थोड़ा सा कैलेंडर सही हो गया। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही था, और पार्ट 3 आज आ जाएगा आज, है ना, और कैलेंडर का पार्ट 3 आ गया है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सपोर्ट करिएगा, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जो भी बेसिक पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद आप लोग कमेंट करिएगा ना कौन सा चैप्टर पढ़ाऊँ। इसके बाद मैं पार्ट 3 तक इसको फिनिश करता हूँ। डाइस हो गया, कैलेंडर हो गया, रीजनिंग में अभी और बहुत सारा है टॉपिक जिसको पढ़ना है, आप लोग बताइएगा, है ना। मैं कोशिश करूँगा उसको वीडियो बना दूँ, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।